खुदा मुझे वो लफ्ज याद दिला दे, मुझे बाहर जाने का लफ्ज याद दिला दे। ऐ मेरे ज़मीर, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मुझे नहीं चाहिए सब हराम की दौलत। मेरे ज़मीर, खुल जा, खुल जा। मेरे मेरे हुक्म से खुल जा, खुल जा, मेरे हुक्म से खुल जा, खुल जा, खुल जा सिमसिम। आज के दिन हम यहाँ ऐश करेंगे, मौज उड़ाएंगे और इस हसीन लड़की का रक्स देखेंगे। उठाओ जाम, उठाओ जाम के जन्नत से कम नहीं दुनिया। पियो पियो के तुम्हें एतबार आ जाए। नाचो।
हो रहा है? छोड़ दो उसे। ये सिर्फ नाच और गाने की महफिल है, यहां किसी और चीज की इजाजत नहीं। नहीं सरदार, इस वक्त मुझे सिर्फ लड़की दिखाई दे रही है, इसके सिवा कोई भी नजर नहीं आ रहा। हम भी नहीं। नहीं, इस वक्त जो मेरे सामने आएगा मैं उसको मार डालूंगा। सरदार, मैं कहता हूं हट जाओ मेरे रास्ते से, मेरे सामने मत आना। सरदार, सरदार रुक जाओ, मैं कहता हूं वहीं पर रुक जाओ। मैं सच में मार डालूंगा सरदार, हट जाओ मेरे सामने से। मैं मार डालूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कौन है? कौन है ये? कौन हो तुम और यहां कैसे आए? मैं पूछता हूं कौन हो तुम? माफी सरदार, माफी सरदार, माफी? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दीजिए। सरदार, सरदार, मुझे जाने दो सरदार, मुझे जाने दो सरदार। माफी, माफी सरदार, मुझे माफ कर दीजिए। तुम हमारे राज जान चुके हो, अब यहां से जिंदा नहीं जा सकते। अम्मी जान, क्या हुआ आपको? है तो है? मुझे बहुत डर लग रहा है, दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं हाशिम। ख्याल? हाँ। कैसे ख्याल? तुम्हारे अब्बू अभी तक घर नहीं आए। अरे नहीं लौटे तो लौट आएंगे, कहीं दोस्त यारों में रह गए होंगे। इतना घबराने की क्या बात है? हाशिम बेटे, तुम जल्दी से एक काम करो, तुम जरा किले तक चले जाओ
और वहां जाकर के अपने अब्बू को तलाश करो। जो हुक्म अम्मी जान, मगर आप अपने आप को संभालिए। हाशिम, हाशिम बेटे, जरा जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सवाल ये है कि इस आदमी को सिमसिम का राज कैसे मालूम हुआ? इसने खुद पता किया या किसी और ने इसे बताया? अगर कोई और है तो फिर वो कौन है? हाँ, और उस तक किस तरह पहुंचा जा सकता है? लेकिन यह भी तो हो सकता है कि सिमसिम का राज इसके साथ ही खत्म हो गया हो। मुमकिन है, मुमकिन है, लेकिन हमें यही मानकर चलना है कि इस राज को कोई और भी जानता है। और जब उसका ये साथी उसके पास नहीं पहुंचेगा तो वो खुद इसे तलाश करता हुआ यहां जरूर आएगा। और इस तरह ये बात हमें आसानी से मालूम हो जाएगी कि अकेला था या इसका कोई साथी और भी है। बहराम। जी सरदार। कल जब हम यहां से रवाना होंगे तो तुम यहीं रुक जाना। अगर इसका कोई साथी है तो वो इसे तलाश करता हुआ जरूर यहां आएगा और बहराम के हाथों मारा जाएगा। क्या भाईजान अभी तक नहीं आए? जी हाँ, वो अभी तक नहीं लौटे। घर पर अम्मी जान बहुत ही परेशान है। बेटे, वो आते ही होंगे। जी, अम्मी जान ने दरियाफ्त किया है कि वो जगह यहां से कितनी दूर है। अब तक तो भाईजान को आ जाना चाहिए था। आपने कुछ फरमाया? हाँ? नहीं बेटे, हो सकता है किले का दरवाजा बंद हो गया हो और वो उसके बाद पहुंचे हो। हाँ, शायद ऐसा ही हुआ हो। बेटे हाशिम, तुम अब घर जाओ और जाकर अम्मी जान को दिलासा दो। वो सुबह तक जरूर आ जाएंगे। जी बेहतर है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब तक तो भाईजान को आ जाना चाहिए था। अगर ये यहां से जिंदा बचकर निकल जाता तो हम सब की शामत आ जाती। गनीमत गुजरी कि ये रंगे हाथों यहां पकड़ा गया। इसका साथी जरूर यहां आएगा। बहराम, तुम होशियार रहना। हम कल फिर वापस आएंगे। चलो। क्या बात है भाभी जान, आपने मुझे याद किया? तुम्हारे भाईजान अभी तक घर नहीं आए। कहीं तुमने उन्हें किसी गलत जगह का पता तो नहीं दे दिया? नहीं भाभी जान, पता तो मैंने बिल्कुल सही बताया था। अरे मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम अपने सगे भाई को धोखा दे रहे हो। नहीं भाभी जान, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर वादा करके कह सकता हूँ कि बहाने मत बनाओ और कान खोल करके सुन लो। अगर तुम्हारे भाई शाम तक नहीं आए तो मैं कोतवाल से फरियाद करके तुम्हारे घर को तबाह और बर्बाद कर दूंगी। अम्मी जान कैसी बातें करती हैं? चाचा जान अब्बू के दुश्मन थोड़ी हैं। तुम चुप रहो। चाचा जान, मैं शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं बेटा, मैं भाभी जान की हालत को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। तुम इनका ख्याल रखो और इन्हें दिलासा दो। मैं भाईजान की तलाश में जाता हूं। हाँ? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर तुम्हारे अब्बू को कुछ हो गया तो मैं इस मुए का वो हश्र करूंगी कि जिंदगी भर याद करेगा। गुस्ताखी माफ अम्मी जान। चाचा जान तो आप पर और अब्बा हुजूर पर जान छिड़कते हैं, लेकिन आप बिला वजह उन पर शक करती रहती हैं। खामोश बदतमीज। लेकिन मैं आपको इस तरह से नहीं जाने दूंगी। बेगम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो हमारे बड़े भाई हैं।
और फिर वो कल से लापता है। इधर भाभी जान अलग से परेशान है। ऐसे में अगर मैं भी मुंह मोड़ लूंगा तो कयामत के दिन खुदा को क्या जवाब दूंगा मैं? आप तो उनके लिए मरे जा रहे हैं, मगर उन्होंने आपकी बात तक नहीं पूछी। अगर वो बुरे हैं तो क्या हम भी बुरे हो जाएं? क्या हम भी अपने खुदा और रसूल को भूल जाएं? आप दुरुस्त फरमाते हैं, बुराई के बदले भलाई, यही तो हमारे मजहब की तालीम है। देखा, हमारी मर्जीना भी हमारे हक में कहती है। मैं भाईजान के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि उन्होंने आपके साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया। इसका फैसला मैंने खुदा पर छोड़ दिया है। अच्छा, अब तो मुझे रुखसत करो। ठहरिए, अपना बाजू इधर कीजिए, मैं इमाम जामीन बांध दूं। ये आपको हर मुसीबत, हर बला से बचाएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए, चलिए। ऐ पालने वाले, तेरे हबीब के सदके में मेरे मोहसिन को, मेरे आका को दुनिया की हर मुसीबत से बचा, उन पर किसी तरह की आंच ना आने दे, और मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं अपने मोहसिन के एहसान का बदला चुका सकूं। आमीन। भाईजान, 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 ये क्या हो गया भाईजान? ये क्या हो गया? अब मैं भाभी जान को क्या मुंह दिखाऊंगा भाईजान? कयामत के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा भाईजान? मैं अहद करता हूं कि अपनी बेवा भाभी जान को मां का दर्जा दूंगा, और हाशिम को अपने छोटे भाई की तरह पालूंगा भाईजान। मैं अहद करता हूं कि अपनी बेवा भाभी जान को मां का दर्जा दूंगा, और हाशिम को अपने छोटे भाई की तरह पालूंगा भाईजान।
भाभी जान, ये क्या कर रही हैं आप? जरा भी आवाज निकली तो गजब हो जाएगा। सब्र कीजिए, अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कीजिए। कैसे सब्र करूं? मसलहत का तो यही तकाजा है। अब तक तो डाकुओं को भी पता चल गया होगा कि भाईजान की लाश गायब है और वो पूरे शहर में फैल चुके होंगे। और अगर उन्हें ये पता चल गया कि कत्ल इस घर में हुआ है तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन चाचा जान, आप अब्बू की लाश अपने घर क्यों ले आए? बेटा, ताकि तुम पर और भाभी जान पर कोई आंच ना आए। अगर डाकुओं को पता चल भी जाएगा तो वो मुझे अपना निशाना बनाएंगे, मगर तुम और भाभी जान दोनों बच जाओगे। बेटे हाशिम, तुम अपनी अम्मी जान को लेकर घर जाओ और इन्हें दिलासा दो। हाँ? लेकिन मोहल्ले में किसी को भनक ना होने पाए कि तुम्हारे अब्बू तुमसे बिछड़ गए हैं। लेकिन इस कातिल को हम किस तरह छुपाएंगे? ये तुम हम पर छोड़ दो। अब तुम इन्हें लेकर यहाँ से जाओ। हाँ? आइए बाबा जी। अब इस लाश का क्या करें? हाँ। हमें कोई ऐसी तदबीर करनी पड़ेगी जिससे भाईजान का जनाजा भी उठ जाए और किसी को इस बात की सुनगुन भी ना मिले कि भाईजान का कत्ल हुआ है। हाँ, आप दुरुस्त फरमाते हैं। कोई ऐसी तदबीर है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, एक रास्ता है, मगर हम लोगों को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। क्या सोचा है तुमने? यहाँ पे आसपास कोई हकीम है? हकीम? हाँ, यहाँ से अगले चौराहे पर शहराय अब्बास है, वहां पे हकीम नजीफी की दुकान है। और कोई माहिर दर्जी? दर्जी? हाँ, उसके अगले चौराहे पर मुस्तफा दर्जी की दुकान है। बस आप लोग फिक्र न करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अरे जादू का असर रखती है ये दवा। मुर्दा खा ले तो वो भी जिंदा हो जाए। जी शुक्रिया। हाँ, और सुनो, एहतियात करना। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदाब। मैं अली बाबा की कनीज हूँ। अच्छा, अली बाबा कैसा है? वो खुदा के फजल से अच्छे हैं, मगर उनके बड़े भाई कासम। कासम? क्या हुआ कासम को? वो बीमार हैं, उनको चक्कर आ रहे हैं। आप कोई ऐसी दवा दीजिए कि उन्हें फौरन आराम आ जाए। ठीक है, मैं खुद चलकर देखता हूँ। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मामूली सा चक्कर है, ठीक हो जाएगा। ठीक है। ये दवा पानी में घोलकर पिला देना। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो आराम हो जाएगा। लो। क्या पेश करूं? अरे कुछ नहीं, मामूली सी दवा है, तुम जाओ। जी। सुनो, कासिम को मेरा सलाम कह देना, और सुनो, तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए तो मुझे बुला लेना। हाँ जी। अच्छा। आप ही मुस्तफा दर्जी हैं? जी हाँ। ये क्या है? अशरफियां हैं, रख लो। मगर किस लिए है? तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। क्या काम है? ये मैं तुम्हें वहां चलकर बताऊंगी। इतनी रात को मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप चलोगे कि नहीं? ठीक है, चलता हूँ। चल। मगर एक शर्त है। क्या? मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर तुम्हें ले जाऊंगी, मंजूर? बहुत कड़ी शर्त है ये। ये शर्त
आसान भी तो हो सकती है। ठीक है मोहतरमा, ठीक है, चलिए। इस बूढ़े के हाथ पर पट्टी बांधकर कहां ले जा रही है? संभल के। ये क्या है? ये एक लाश है जो 2 टुकड़ों में है। लाश 2 टुकड़ों में? या खुदा! अरे बड़े मियां, भागते कहाँ हो? चलो चलो, वरना तुम्हें भी 2 टुकड़ों में बांट दूंगी। चलो। बोलो क्या पसंद है, अपने 2 टुकड़े या फिर ये? हाँ? बोलो। इस खतरनाक हाथ को तो दूर ही रखो। हाँ, ये वजनदार हाथ बहुत कीमती है। इसके लिए मैं हर किस्म के काम करने के लिए तैयार हूँ। अब आए ना रास्ते पे। चलो चलो, बैठो इधर, बैठो। बताइए, मुझे क्या काम करना है? तुम इन टुकड़ों को इस खूबी से जमाओ और इसके कफन को इस तरह सियो कि कब्र में उतारते हुए ये एहसास तक ना हो कि ये लाश कटी हुई है। समझे? मगर ये तो बहुत मुश्किल काम है। तुम्हें इसके मुंह मांगे दाम मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए मुझे बहुत बड़ा थैला बनाना होगा और कुछ बांस भी चाहिए। मिल जाएंगे, मगर काम ऐसा होना चाहिए कि किसी को शक तक ना हो कि लाश कटी हुई है। समझे? फिक्र मत कीजिए, हर शख्स यही समझेगा कि मरने वाले का जिस्म पूरी तरह साबुत है। देखो देखो, अब तुम जल्दी से अपना काम शुरू करो। दाम की फिक्र मत करो। हाँ हाँ। और हाँ, एक बात का ख्याल रहे कि ये एक राज है, इसे अपने सीने में दफन कर लो। राज छुपाने की कीमत तुम्हें अलग से मिलेगी। ठीक है। सारा काम हमारी मर्जी के मुताबिक हो गया। ठीक है बेटे हाशिम जी। अब तुम जाकर मोहल्ले में खबर फैला दो कि भाईजान का इंतकाल हो गया है। और उनसे कहना कि उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वो गुजर गए, क्योंकि मैंने हकीम नजीफी से यही कहा है। जी अच्छा। तब तक मैं भाईजान का गुस्ल कफन खुद अपने हाथों से करूंगा, क्योंकि गस्साल को बुलाना खतरे से खाली नहीं। लाश क्या हुई? हम तो यहीं छोड़ गए थे। तो क्या वो उड़ गई और अपने साथ असलम और बहराम को भी ले उड़ी? अहमद! बहराम! असलम! बहराम! ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चाचा जान! सब्र करो बेटे, सब्र करो, अपने आप को संभालो। कैसे सब्र करो, किस दिल से सब्र करो चाचा जान?
उन लोगों ने मेरे अब्बा हुजूर को मार डाला और मैं दिल खोल कर रो भी नहीं सका। कैसा बदनसीब हूं मैं चाचा जान, कैसा बदनसीब हूं। बेटे, भाईजान हमको छोड़कर चले गए, मगर तुम अपने आप को अकेला मत समझो। हाँ, अपने बाप की जगह पर मुझे जानो। हाँ, मुझे जानो। अब जाओ और जाकर अम्मी जान को दिलासा दो। मैं थोड़ी देर भाईजान की कब्र पर बैठना चाहता हूं। जाओ मौलवी साहब जी, इसे ले जाइए। जाओ बेटे, जाओ। चलिए। ऐ परवरदिगार, मेरा भाई गुनहगार जरूर था, मगर आखिर वो तेरा बंदा था। तू रहीम है, तू करीम है। इस आजिज की फरियाद सुन ले, मेरे भाई के सारे गुनाह मुआफ कर दे और उसे इस कब्र के अजाब से निजात दिला। भी गायब है और हमारे साथी भी लापता। आखिर ये राज क्या है? क्या राज है ये? इसका मतलब ये है कि मरने वाले का कोई साथी और भी है जो इस जगह से वाकिफ है। कौन है वो? ऐसा तो नहीं कि हमारे साथियों में से ही कोई गद्दारी पर उतर आया हो? हारून, तुम शराब और औरत के शौकीन हो। सरदार, कहीं तुम्हारी इस कमजोरी ने तुम्हें लालची और गद्दार तो नहीं बना दिया? सरदार, मुझ में यह कमजोरी जरूर है, मगर मैं आपका वफादार साथी भी हूं। मैं आपके लिए अपनी जान तो दे सकता हूं, मगर यह गद्दारी नहीं कर सकता। सच्चाई की चमक है तेरी आंखों में। तो फिर कौन हो सकता है? तुम अपने हिस्से की सारी दौलत जुए में उड़ा देते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी वफादारी भी दांव पर लगा दी है? सरदार आप यकीन मानिए, मैं ऐसा गिरा हुआ काम कभी नहीं कर सकता। तू भी ठीक कह रहा है।
सरदार, हम में से कोई गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब तो हर वक्त एक दूसरे की नजरों के सामने रहते हैं। हाँ सरदार, पल भर को भी अपनी जमात से अलग नहीं होते। ठीक कहते हो तुम लोग, लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक। हमने अपनी जान पर खेलकर ये मालो दौलत, ये हीरे जवाहरात इकट्ठे किए हैं। बरसों की मेहनत है ये हमारी, और हमारे माल पर कोई उचक्का हाथ फेर जाए, हमारे डूब मरने वाली बात है ये। तो फिर अब क्या करें सरदार? हमारा एक साथी लापता है, और हमें यह भी नहीं मालूम कि वह जिंदा है या मर चुका। हमें इस बात का भी अंदाजा नहीं कि हमारी कितनी दौलत चुराई जा चुकी है, और हम ये बात भी यकीन से नहीं कह सकते कि हमारे इस राज से कितने लोग वाकिफ हो चुके हैं। 1, 2, 4 या पूरा शहर। आपका ख्याल बिल्कुल सही है सरदार। ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर हम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो किसी भी वक्त पकड़े जाएंगे, और सब के सब फांसी पा जाएंगे, सब के सब। इसलिए जरूरी है कि उस बदमाश को पकड़ा जाए, खत्म किया जाए जो हमारे राज जान चुका है। हाँ, उसे तलाश करके उसे खत्म कर दिया जाए। हाँ। तुम सब के सब बहादुर हो, दिलेर और चालाक हो, और सबसे बड़ी खूबी ये कि तुम बेरहम भी हो। तो बताओ, अपने साथी के साथ साथ उस बदमाश को तलाश करने की जिम्मेदारी कौन लेता है? मैं लेता हूं सरदार। ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंपिए। मैं उस बदमाश को और अपने साथी बहराम को भी तलाश करके ले आऊंगा। लेकिन इतने बड़े शहर में तुम उस चोर की तलाश कैसे करोगे हारून?